सनाउल्लाह, अगर अगर इसी जगह पर पूछते हैं, इस वक्त जैसे उन्होंने कहा है तनवीर साहब ने कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मौक़िफ़ के ऊपर, आप समझते हैं वाकई एक मेज़बान मुल्क से, वो पाकिस्तान नहीं कोई भी हो, अगर उसको आईसीसी ने इवेंट दिया तो उसको तो आखिरी वक्त तक ये कहना है कि उसमें उसके मुल्क में होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान का स्टांस ये जो लिया है, जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया ना कि हमने न्यूट्रल मुकाम पे नहीं खेलना, ये उन्होंने कहा है जस्ट अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा कि बैकफुट पे उनको रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया है। अभी तक लेन देन के लिए जब बात हो, लेन देन का मामला जब होता है उसके लिए ये स्टेटमेंट होती है। जब ऑफिशियल टॉक होगी या रिटर्न जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजेगा वो डिफरेंट होगी चीजें। ये मीडिया टॉक है जिसकी ऐसे मीडिया टॉक तक की हद होती है, उसकी अहमियत होती है। अभी तक ऑफिशियल मौक़िफ़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया है और किसी का आया तो मुझे बता दीजिए, ना बीसीसीआई का है ना आईसीसी का है। क्यों नहीं दे रहे सर? वो फैसला ही देना है उन्होंने। अच्छा, डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं आपको लगता है? डिले टैक्टिक्स आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो इवेंट है ना। मगर पीसीबी ने तो कब की ईमेल कर दी आईसीसी को, एंड एज फार एज माय सोर्सेस टेल मी दैट आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है। और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती है। ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वज़ीर ख़ारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बताएं क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकें कि हम सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं। जी तनवीर, देखिए इसमें एक बात बोलूं। देखिए अभी आई थिंक नजम सेठी साहब के टाइम पे हम एशिया कप हाइब्रिड पे चले गए। लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं यार गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जो शो में बात हो रही है उस हिसाब से देखा जाए कैसे गलत हुआ। भाई नजम सेठी साहब ने भी कोशिश की ना कि यार हाइब्रिड पे चले जाते हैं, किसी तरीके से हमें नुकसान ना हो, आगे चल के शायद बात हो जाए, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। हम तो हर टाइम यही कोशिश कर रहे हैं। आगे से क्या जवाब आया कि नहीं जी, हम अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलना चाहते। तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। अब उनके दिमाग में क्या चीज भरी। मैं बार बार बोलता हूं, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका मीडिया उठा देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है, आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आई नहीं दोबारा क्या, ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी हम साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे, बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में भी। नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे 2 ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है, फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना होगा तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है, अपनी जबान पे तो कायम रहो।
कि भाई चलो ठीक है, हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है। जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती, ठीक है, उस टाइम तक नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी मेरी बात सुने, या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो, फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर यहाँ पे कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। क्या आपको कहीं ना कहीं कोई गट फीलिंग ये होती है कि ठीक है ईमेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट बैकडोर पे डिस्कशन हो रही है 100% और जो है इवेंचुअली पीसीबी शायद अचानक हमारे सामने रिजल्ट आएगा और कहीं अंदर दिल में हम सबको रिजल्ट पता है कि क्या होना। और खान साहब ये भी जैसे सवेरा ने कहा अभी तनवीर का हवाला कि बेवकूफ बना रहे हैं, तो बना कौन रहा है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से लोग बना रहे हैं। I don't think so कि क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा, मतलब वो खुद बन रहा होगा ना अगर हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेक पे तो उनके है ना, मतलब उनको लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जो होती है ना बाजू का बैकफ्लिप पे करने के लिए होती है, जो मुझे लगता है कि अभी तक चेयरमैन ठीक कर रहे हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने आना ही नहीं है। बट आपको भी पता है, मुझे लगता है स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, फिर देखें दो ही हल हैं। अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है, अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं। और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड 43, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3-3 मिलियन का फर्क है। हम चीखते हैं, वो नहीं चीखते। वजह क्या है? वो लोग इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं जहां से पैसा असर आता है, पर हम नहीं खेल रहे हैं। असल में हमें नुकसान इधर से हो रहा है, इसलिए बाकी बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो बैंक नहीं कर रहे आईसीसी रेवेन्यू के ऊपर, हम टोटल उस पर बैंक कर रहे हैं, हम टोटल उन पर बैंक कर रहे हैं। अब आप ये अगर कह रहे हैं कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कहा उस पर खड़े रहें, बट उसके लिए आप तैयार रहें कि आगे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर कीजिए, आप फिर बात ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगला सुन लीजिए, आगे इंडिया ने क्या करना है। इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा, पाकिस्तान में पानी कितना रहेगा। उन्होंने क्या करना है, ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। फिर क्या पाकिस्तान 2031 तक जो है ब्रॉडकास्टर भी नहीं मान रहे ना, ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं मान रहे, बिल्कुल ऑब्वियसली, और नहीं मानेंगे। हमने वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रॉडकास्टर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इस पूरे सिनेरियो में प्ले करते हैं वो करते हैं, और वो क्या चाहेंगे और क्या नहीं चाहेंगे उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।